दोस्तों भारत में 28 राज्य हैं। ये राज्य भारत की इकोनॉमी में और जीडीपी में दोनों में अलग अलग योगदान देते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। वहीं देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो देश की जीडीपी में योगदान तो क्या बल्कि खुद का खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं। देश में गरीब राज्यों की बात हो तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है। पर क्यों? आखिर देश को सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर देने वाला राज्य देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कैसे? तो चलिए दोस्तों जानते हैं सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में मौजूद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है और इसकी राजधानी पटना है। दोस्तों बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां बड़ा राज्य है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इस राज्य की जनसंख्या करीब लगभग 14 करोड़ है। दोस्तों भारत का बिहार राज्य मुगलों के समय में एक अलग ही सूबा हुआ करता था, लेकिन मुगल सत्ता के बाद ये राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी में चला गया। बाद में साल 1912 में 22 मार्च को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और नया राज्य बनाया गया। तब यह देश का 12वां राज्य बना। दोस्तों बिहार को गरीब बनाने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से कारण हैं जिस वजह से बिहार राज्य आज इतना पिछड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों जानते हैं पहला कारण, भौगोलिक नुकसान यानी कि ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। बिहार की ज्योग्राफिकल सिचुएशन भी बिहार की ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रुकावट बनती है। एक्चुअली बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। एक लैंडलॉक्ड स्टेट होने की वजह से बिहार को इंटरनेशनल ज्योग्राफिक लोकेशन का एडवांटेज नहीं मिलता है। कोस्टल रीजन जैसे गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इंटरनेशनल बिजनेस बहुत तेजी से होता है, क्योंकि वहाँ पर पोर्ट्स हैं, सी है, जिस वजह से उन राज्यों की इकोनॉमी पर भी इसका काफी असर पड़ता है। लेकिन बिहार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर बिहार राज्य का कोई बॉर्डर किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से लगता भी है तो वो है नेपाल। इस कारण बिहार को इतना ग्लोबल एक्सेस नहीं मिल पाता है और इसी वजह से यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। बिहार 2 रीजन में बटा हुआ है, जिनमें एक हिस्से में तो अक्सर बाढ़ आ जाती है, वहीं दूसरे हिस्से में अक्सर सूखा रहता है, जिस वजह से लोग बिहार को छोड़ दूसरे राज्यों में जाते हैं। नो मेजर इंडस्ट्री। इस राज्य में सबसे पिछड़े होने की वजह ये है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार जैसे राज्य में कोई इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहता और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अगर कोई कंपनी वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाने का सोचती भी है तो वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कमी की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ बाढ़ में जिस तरह से पानी भरता है उस वजह को देखते हुए भी कोई इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इसके अलावा बिहार की ज्यादातर जनसंख्या के पास छोटे छोटे खेत हैं, जिसकी वजह से अगर कोई यहाँ पर जमीन खरीदना भी चाहे तो उनको अलग अलग किसानों से डील करनी पड़ती है। इन सब कारणों के बावजूद अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाने का सोचे भी और सरकार से बात भी करे तो सरकार जमीन तो अलॉट कर देती है, लेकिन अक्सर उस जमीन पर किसी और का कब्जा होता है। इस वजह से केस बनता है और इसी में सालों बीत जाते हैं। बस इन सब चीजों से बचने के लिए और यहाँ के प्रोसेस से तंग आकर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों बिहार में बंगाल, यूपी, एमपी जैसे राज्यों से बड़े बड़े ट्रक में माल भरकर आता तो है पर वापस नहीं जाता। यानी कि बिहार राज्य अपने लिए माल खरीदता तो है लेकिन अपनी तरफ से कुछ बेचता नहीं है। बिहार राज्य के लोग अपनी चीजें बेचकर बाहर से पैसा कमा ही नहीं रहे, जिस वजह से ना तो बिहार में कोई नौकरी है और ना ही पैसा। और इसमें नहले बदला तब हो गया जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गया। उस वक्त बिहार की सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि मिनरल्स रिच कंपनी, सारे बड़े कॉर्पोरेट जहाँ से भी माइनिंग होती थी वो सब झारखंड के पास चला गया और बिहार के हाथ खाली रह गए। बिहार में पहले फूड प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज थी। आंकड़ों के मुताबिक पहले 1960 तक बिहार देश के 40% शुगर प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार था, जो कि घटकर अब बस 2% ही रह गया। 90 के दशक में 2000 राइस मिल्स और 15 शुगर मिल्स को बंद कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर मिल्स के बंद होने की वजह थी उन मिल्स को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद उनको चलाने में असफल हो गई, जिस वजह से बिहार के लोगों से उनका ही रोजगार भी छिन गया। राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि पॉलिसी है क्या। राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती है, जिसके जरिए अगर कोई राज्य कहीं से कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस पर आने वाले खर्चे में सरकार सब्सिडी देने लगी। 1950 से लेकर 1990 तक ये पॉलिसी बिहार में लागू रही। उस वक्त झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। इस पॉलिसी के लागू होने की वजह से बिहार में मिनरल्स और माइनिंग ज्यादा होने लगी और सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम आने लगी और ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनी बिहार से मिनरल्स की माइनिंग करके अपने राज्य में ले जाने लगी और अपने राज्य में जाकर इंडस्ट्रियल कोस्टल हब बनाने लगी। बस इसी तरह बिहार लुटता चला गया। वहीं अगर ये पॉलिसी ना होती तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा आती और तब बड़ी बड़ी ये कंपनीज वहीं रहकर अपना स्टार्टअप करती तो आज बिहार के हालात बहुत ही अलग होते।
दोस्तों बिहार में बहुत से रीजन हैं जो आज वहाँ के हालातों के लिए जिम्मेदार हैं, और अगर हम कहें कि बिहार के लोग भी वहाँ के हालातों के लिए जिम्मेदार हैं तो ये गलत नहीं होगा। वहाँ के लोगों की साइकोलॉजी, एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर बिहार के लोगों की सोच है कि अगर वहाँ पर लोगों के पास सरकारी नौकरी है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं। इसलिए वहाँ के लोग सिविल सर्विसेज को ही प्रायोरिटी देते हैं। वैसे दोस्तों ये बात सही भी प्रूव होती है, क्योंकि देश में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनमें से ज्यादातर बिहार से ही आते हैं। बिहार के लोगों के मन में बस एक बात बैठी हुई है कि उन्हें सरकारी नौकरी करनी है, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत है। बिहार में लोग नौकरी से आगे सोच ही नहीं पाते, ना ही कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। अगर कोई सोच से आगे भी निकल कर अलग चलकर कुछ स्टार्टअप भी करना चाहे तो समाज के लोग उसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि वो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पाता। वही दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती और एंड में उनको मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ती है। इसीलिए बिहार में ज्यादातर लोग जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती वो या तो फिर परिवार की खेती संभालते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ के लोगों का सरकारी नौकरी करने का मोटिव बहुत ही अलग है। वहाँ के लगभग हर इंसान की सोच है कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो दहेज में मोटी रकम हाथ लगेगी। मोटा दहेज पाने के लिए बिहार के लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। बिहार की जाति की राजनीति, बिहार की राजनीति में बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि बिहार में विकास की नहीं बल्कि जाति की राजनीति चलती है। इस राजनीति से बिहार में फायदा भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर छोटी जाति के लोग एकजुट हुए और इन लोगों ने अपने आप को बड़ी जाति के सामने खड़ा किया और अपने लिए आवाज उठाई। यहाँ पर हर कोई ऊंच नीच की जाति में फंसा हुआ है, और ऐसा ही पहले के दिनों में होता था। और तो और यहाँ की सरकार भी बस कास्ट पॉलिटिक्स ही करती है। 90 के दशक में जब सब राज्य चाहते थे कि उन्हें इंटरनेशनल फंड मिले, वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तब भी बिहार जाति की राजनीति करता रहा और उसी में उलझता चला गया। पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ, बिहार का पॉपुलेशन एंड लिटरेसी ग्रोथ भी वहाँ के विकास में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट उतना नहीं है, खास करके महिलाओं का। यहाँ पर गरीबी की वजह से लोग नहीं पढ़ पाते। दूसरा, यहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर बहुत खराब है, जिस वजह से बिहार के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, और इसी वजह से वो लोग फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पाते। यहाँ का फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लोगों के पास खाने को नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पैसा, पर वे भूल जाते हैं कि उतने ही ज़्यादा पेट भी होंगे। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एक माँ अपने जीवन में लगभग 4 बच्चों को जन्म देती है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर IAS ऑफिसर यहीं से हैं, पर फिर भी यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत कम है। अनएम्प्लॉयमेंट दोस्तों आखिरी कारण है यहाँ पर रोजगार की कमी। बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एजुकेशन लेवल बहुत कम है, फिर कोई सरकारी नौकरी के अलावा वहाँ पर कुछ करना भी नहीं चाहता है। इस कारण वहाँ पर कोई भी रोजगार के संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि वहाँ के लोगों की उतनी स्किल्स भी नहीं है कि उन्हें बाहर जाकर कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। यहाँ कोई बिजनेस भी करना नहीं चाहता जिससे कि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। दोस्तों बिहार की ग्रोथ कितनी कम हुई है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इस साल 1951 में बिहार का पर कैपिटा इनकम 204 था, वहीं 2013 में बढ़कर बस 28,000 पहुंचा। वहीं अगर इसकी तुलना में देश की बात करें तो देश का पर कैपिटा इनकम 265 था, जो कि साल 2013 में 75,000 तक पहुंच गया। तो दोस्तों ये थे वो कारण जिनकी वजह से बिहार आज तक पिछड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको कि बिहार में ऐसे और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बिहार आज इतना पिछड़ा हुआ है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।